नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा SWP के बारे में। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जी हाँ, SIP का ठीक उल्टा होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप सैलरीड पर्सन हैं, हर महीने सपोज कीजिए आपके पास कुछ पैसे आते हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं SIP। SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक इसके उल्टा होता है SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब आप अपने म्यूचुअल फंड से उसी तरह जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP में थोड़े थोड़े पैसे हर महीने, इसी तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं पैसे हर महीने। इसको बोलते हैं SWP, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SWP का क्या बेनिफिट है, कैसे आप SWP प्रोसेस कर सकते हैं और SWP किसके लिए है और कैसे आप SWP से हर महीने 50,000 की सैलरी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से हर महीने सिस्टमैटिकली कुछ पैसे निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे। जैसे सैलरी मिलती है आपको हर महीने, ऐसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड से हर महीने एज ए सैलरी उठाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, दो तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास या तो लमसम अमाउंट होना चाहिए जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सपोज कीजिए आपके पास कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस आपने रिडीम किया, या कोई लैंड बिक गया, प्लॉट बिक गया, या फिर कोई घर बिक गया, या फिर कहीं और से आपके पास पैसा आ गया, या फिर आपने PF विड्रॉ करा है। तो उस पैसे को आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता रहेगा जैसे मिलता है। जैसे आप किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिटर्न होता है वो रिटर्न आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उसमें SWP सेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास उस पैसे में से कुछ पैसे आपके पास हर महीने कट कट के आता रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि एक तो लमसम आपके पास अमाउंट होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं SWP। दूसरा ये तरीका है कि आप SIP करिए। SIP में क्या करेंगे कि आप जब कुछ टाइम के बाद आपके पास लमसम बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा, तो आप उसमें SWP लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो कॉर्पस है वो कॉर्पस बड़ा भी होता रहेगा और साथ ही साथ आपके पास मंथली सैलरी भी उससे आती रहेगी। आपने 15-15-15 रूल सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि 15 ईयर्स के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 15,000 हर महीने अगर पैसे आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो या तो ऐसे करके आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लीजिए, उसके बाद आप SWP उसमें सेट कर दीजिए, ताकि आपके पास हर महीने 50,000 रुपये आप आराम से SWP के थ्रू उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं लेकर चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब मैं दिखाता हूं सबसे पहले कि 15-15 वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा आपके म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ 15%, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है। बाकी आप रिसर्च करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है और आपको टाइप करना है SIP कैलकुलेटर। आप जैसे ही SIP कैलकुलेटर टाइप करेंगे आपके पास बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। जैसे स्पॉन्सर्ड में मेरे पास एंजल 1 का कैलकुलेटर आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। तो मैंने क्या करा, ग्रो के जो कैलकुलेटर है उस पर चला गया मैं। तो दोस्तों, मेरा SIP कैलकुलेटर खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि SIP में सपोज कीजिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 15,000 रुपीज़ आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15,000 रुपीज़। उसके बाद नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ले लेता हूँ। देखिए, 15% जो है वो हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कभी कभी रिटर्न मिल जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो दोस्तों, SIP कैलकुलेटर में मैंने सारे डेटा फीड कर दिया। जैसे 15,000 हर महीने इन्वेस्ट करना है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और टाइम पीरियड यहाँ पर 16 ईयर्स मैंने ऐड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है वो 79 लाख बन जा रहा है। मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 28,80,000
और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है वो 79,46,619 रुपीज़, यानी टोटल जो रेवेन्यू होगा, टोटल जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा वो हो जाएगा 1,08,26,619 रुपीज़। तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये तो एसआईपी अमाउंट हो गया कि एसआईपी के थ्रू अगर आपके पास ये कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, इसके बाद आप एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पे, ताकि आपका पैसा जो है कम भी नहीं होगा और बढ़ता रहेगा। अब मैं आपको एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। ठीक इसी तरह जिस तरीके से मैंने एसआईपी कैलकुलेटर सर्च किया गूगल क्रोम पे, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको लिखना है एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर गूगल क्रोम पे और आपके पास लिंक आ जाएगा नीचे। दोस्तों मैंने सर्च कर लिया एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर और मेरे पास ग्रो का लिंक आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे ग्रो के वेबसाइट पे। दोस्तों मैं पहुंच गया ग्रो के वेबसाइट पे, जहां पर एसडब्ल्यूपी का कैलकुलेटर खुला हुआ है। अब यहां पर ये सारी चीज़ें हमें फीड करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि कैसे कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास कहीं से सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपया आ जाता है, आप अपने हिसाब से अपना नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 करोड़ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख या फिर 30 लाख, जितना मर्जी उतना अमाउंट यहाँ पर फीड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 करोड़ रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 करोड़ में दोस्तों 1 और 7 जीरो होता है, तो मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए टाइप कर दिया। अब नीचे विड्रॉल पर मंथ लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 50,000 हर महीने विड्रॉ करना है। सपोज कीजिए कि आप चाहते हैं कि 50,000 की सैलरी में आपका घर परिवार, आपके जो भी खर्चे हैं आराम से चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 50,000 टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखा है, पर एनम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में देखिए रिटर्न जो होता है ना 12 से 17% के बीच में एवरेज मिलता है। कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, कभी कभी कम भी मिल जाता है, डिपेंड करता है। तो मैं एक एवरेज अमाउंट ले लेता हूँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूँ। आप कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर 12% टाइप कर देता हूँ। उसके नीचे अब देखिए 5 ईयर्स यहाँ पर पीरियड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़, टोटल विड्रॉल अमाउंट 30 लाख और टोटल फाइनल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 5 ईयर्स, देखिए यहाँ पर 5 ईयर्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स। ऊपर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़, विड्रॉल पर मंथ 50,000 यहाँ पर टाइप कर रखा है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या टाइप कर रखा है, 12% कर रखा है। साथ में टाइम पीरियड जो है वो 5 ईयर्स कर रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़, टोटल विड्रॉल अमाउंट 30 लाख और नेट फाइनल जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो 1 करोड़ 36 लाख। मतलब ये है कि पैसे घटने का बजाय और बढ़ रहा है। अगर ये 5 ईयर्स के जगह पे और ज़्यादा कर दूं, सपोज कीजिए और ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कंटिन्यूसली सैलरी आती रहे और आपका जो 1 करोड़ है वो इन्वेस्टेड रहे, तो मैं यहाँ पर 5 ईयर के जगह पे अब मैं 10 ईयर्स कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए 10 ईयर्स में ये क्या हुआ, 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गया। मतलब ये है कि आप अपना, आपकी जो सैलरी है 50,000 की, वो सैलरी भी आपके पास आ रही है हर महीने। जैसे यहाँ पर देखिए कि टोटल विड्रॉल अमाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 60 लाख। इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपीज़ हर महीने आप विड्रॉ कर रहे हैं SW प्लान से, और साथ में आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो डबल भी हो गया। ये हो गया 1 करोड़ 99,61,980 रुपीज़। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये नंबर जो भी मैंने एंटर किया इसके अकॉर्डिंग है। आप अपने हिसाब से अपना नंबर जो भी है टाइप कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कितने हज़ार रुपये आप सैलरी चाहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में आ जाए। हो सकता है कि आपके खर्चे 30,000 का हो। मतलब ये है कि पैसे घटने का बजाय और बढ़ रहा है। अगर ये 5 ईयर्स के जगह पे और ज़्यादा कर दूं, सपोज कीजिए और ज़्यादा टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कंटिन्यूसली सैलरी आती रहे और आपका जो 1 करोड़ है वो इन्वेस्टेड रहे, तो मैं यहाँ पर 5 ईयर के जगह पे अब मैं 10 ईयर्स कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए 10 ईयर्स में ये क्या हुआ, 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गया। मतलब ये है कि आप अपना, आपकी जो सैलरी है 50,000 की, वो सैलरी भी आपके पास आ रही है हर महीने। जैसे यहाँ पर देखिए कि टोटल विड्रॉल अमाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर,
ये लिखा हुआ है 60 लाख। इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपीज़ हर महीने आप विड्रॉ कर रहे हैं SW प्लान से, और साथ में आपका अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो डबल भी हो गया। ये हो गया 1,99,61,980 रुपीज़। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये नंबर जो भी मैंने एंटर किया इसके अकॉर्डिंग है। आप अपने हिसाब से अपना नंबर जो भी है टाइप कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कितने हज़ार रुपए आप सैलरी चाहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में आ जाए। हो सकता है कि आपके खर्चे 30,000 का हो सकता है कि आप 10 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई 15,000, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से अमाउंट इसमें डालेंगे ना, तो आपके सामने अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो इसमें क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप टाइम बढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। मतलब देखिए 10 ईयर्स अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए 15 ईयर्स कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 15 ईयर्स में आपका जो 1 करोड़ है ना, वो हो गया 3 करोड़, 3,11,62,766 रुपये। ये पैसे आपके बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में आपकी जो मंथली सैलरी है ना वो भी आ रही है। यहाँ पर देखिए विड्रॉल जो है वो भी लिखा हुआ है कि 90 लाख रुपीज़ आप विड्रॉ कर चुके हैं। इसका मतलब ये दोस्तों, जितना ज़्यादा आप टाइम पीरियड के लिए ये SWP बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा, और साथ में आपकी सैलरी भी आती जाएगी। तो दोस्तों यही फ़ायदा है SWP की, इसीलिए बहुत सारे लोग SWP के बारे में बात करते हैं, और हर कोई यही करना चाहता है कि या तो मोटा कॉर्पस एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे, कहीं से पैसा आए, या तो PF से आए या इंश्योरेंस से आए, या फिर कोई लैंड प्लॉट या फिर कोई ज़मीन, या कहीं से भी पैसा आता है तो इकट्ठा एक, उसके बाद आप फ्री हैं, आप जो मर्जी वो करें। साथ में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैंने दिखाया आपको 15-15 वाला रूल, उसमें क्या कर सकते हैं, आप हर महीने 15,000 रुपीज़ SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 15-20 साल बाद जब आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ का हो जाएगा, फिर उसमें SWP प्लान सेट कर सकते हैं, और आपके पास 50,000 रुपीज़ हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। आप चाहे तो उससे कम भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कम विड्रॉ करेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, CAGR होता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, अगर वो ज़्यादा होता है तो और तेज़ी से आपका अमाउंट बढ़ेगा। तो दोस्तों यही था SWP के बारे में कि SWP कितना बेनिफिशियल है। इसीलिए हर कोई SWP के बारे में बात कर रहा है कि SWP से मंथली हर कोई चाहे तो सैलरी उठा सकता है। बस उसको क्या करना पड़ेगा, या तो इकट्ठा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप SIP के थ्रू अगर कुछ कॉर्पस इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें SWP प्लान सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कि कैसे SWP बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। SWP से आप मंथली सैलरी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो कॉर्पस है वो भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, SWP में कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।